उसमें से कुछ पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, 5 वैक्सीन एवरी नेटवर्क मार्केटर नीड्स नाउ। आज मैं ऐसी 5 वैक्सीन के बारे में बात करने जा रही हूँ जो कि आप सभी को पता होना चाहिए कि ये वैक्सीन क्या है और इसको हम कैसे यूज में ला सकते हैं। ये मेरी हेडिंग रही। तो पहला मेरा पॉइंट है कोविड-19 वैक्सीन। ये फार्मा कंपनी से हमें ये वैक्सीन प्रोवाइड की जा रही है। इसका रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल पे ही कर सकते हैं, आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको वैक्सीन गांव में लग रही है, शहर में लग रही है, आपका नंबर कब आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली बात यह है कि आपको अपनी ये वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए और एक अच्छा नागरिक होने का सबूत देना चाहिए। जब भी आप ये वैक्सीन लगवाने के लिए जाएं, एक तो आपका ब्रेकफास्ट पूरा होना चाहिए, खाली पेट इस वैक्सीन के लिए हमें नहीं जाना है। प्रॉपर मास्क लगा के जाना है, जैसे कि आप टीवी में रोज सुन रहे हैं और आपको पता भी है, डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो ये मेरी फर्स्ट वैक्सीन है, फर्स्ट पॉइंट है जो कि आप सभी को इस सिचुएशन में पता होना चाहिए। पॉइंट है मेरा बिल्ड योर इम्यूनिटी। सेकंड वैक्सीन जो आप सभी के लिए है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ इम्यूनिटी के बारे में जानती हूँ, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है। जैसे कि सपोज कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल है। कोरोना किसको होगा और किसको नहीं होगा, ये आपकी फर्स्ट इम्यूनिटी हुई। सेकेंड इम्यूनिटी तब आपका रोल प्ले करती है कि अगर सपोज आपको, मैं ऐसा नहीं चाहूंगी, सपोज अगर किसी को हो भी जाता है तो आप घर में क्वारंटीन होकर सही हो जाते हैं या आपको हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो सबसे बड़ी बात तो आपको कोरोना होगा नहीं, और अगर हो भी जाएगा तो आप घर पे ही क्वारंटीन होके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसके थ्रू हम कोरोना से ही नहीं, किसी भी डिजीज के खिलाफ लड़ सकते हैं, उस वायरस को अपने पे हावी होने नहीं दे सकते। तो इसके लिए हमें करना क्या है? एक तो हमें हेल्दी फूड खाना है, फ्रेश फ्रूट्स खाने हैं, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आपको पानी पीना है। और छाबड़ा जी के थ्रू जो हमें न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट मिले हैं, एक बार छाबड़ा जी के लिए तालियां हो जाए। छाबड़ा जी के थ्रू न्यूट्रीचार्ज के जैसे कि S5 है, न्यूट्रीजा मैन है, न्यूट्रीजा वुमेन है, गुड सीप है, गिलोय है, तुलसी ड्रॉप है, अपना चाय मसाला है। इन चीजों को आप यूज करें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। हाँ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूर कि ये नहीं हम ये चीज यूज कर रहे हैं तो हम मास्क पहने नहीं, हमें इंजेक्शन लग गया है तो हम बाहर घूमें, ऐसा नहीं करना है। आपको अभी भी उन रूल्स को फॉलो करना है जो गवर्नमेंट के थ्रू हम सबको दिए जा रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमें रोज एक ऐसा काम जरूर करना चाहिए जो हमें, अगर हमने गोल सेट किए हुए हैं तो वो हमें आगे की तरफ लेके जाए, ना कि पीछे की तरफ। ये मेरी सेकंड वैक्सीन हुई। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थर्ड मेरी वैक्सीन जो है वो है लर्निंग ऑनलाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये हमारे लिए अभी बहुत वरदान साबित हो रहा है। जैसे कि बाहर कोरोना है और हम बाहर जाके फिजिकली मीटिंग नहीं कर सकते। ये टूल, ये टेक्नोलॉजी खाली 2021 के लिए नहीं, आने वाली सदियों तक के लिए ये टेक्नोलॉजी इतनी शानदार साबित, इसके रिजल्ट इतने शानदार साबित हो जाने वाले हैं कि आपको फर्क पता चल जाएगा कि फिजिकली ज्यादा अच्छी है मीटिंग करना कि इस टूल्स के साथ मीटिंग करना। सपोज जैसे आप मीटिंग करने गए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में मीटिंग करने गए, आपने वहाँ पे 50, 60, 100 लोगों को इकट्ठा किया, उनको मोटिवेट किया और आपके रिजल्ट भी अच्छे आए, लेकिन आपने एट ए टाइम 100 लोगों को, 200 लोगों को मोटिवेट कर पाए। आपका आना जाना कभी वही रहा, आपकी मेहनत भी वही रही। लेकिन अगर आप, कोरोना के कारण हम बाहर नहीं जा रहे, अगर आप ये ऑनलाइन टूल्स टेक्नोलॉजी अगर सीख लेते हैं तो आप एक ही समय में, आपकी वही मेहनत लग रही है, 1000 से ज्यादा लोगों को आप एजुकेशन दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। अपनी बिजनेस प्लानिंग क्या है आपकी, वो आप शेयर कर सकते हैं। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहे हमें कंपनी के थ्रू मिल रही हो, हम उससे शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अब आप सब ट्यूजडे जो है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ज्वाइन करके करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अब घर बैठे बैठे हमने अपना वादा नहीं तोड़ा, हर ट्यूसडे हम ऐसी मीटिंग कर रहे हैं। और जो लोग अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम को डालना नहीं जानते और इसको ज्वाइन करना नहीं समझते, तो
मेरा टेक्निकल अचीवर जो भी है, मेरी उनसे गुजारिश है कि उनको इस चीज़ के बारे में बताएं ताकि आपका बिजनेस भी बढ़ सके और आप भी प्रोग्रेस कर सको। माइक्रोसॉफ्ट टीम का एग्जाम्पल हो गया, जूम का हो गया, तो आप यूट्यूब के थ्रू भी अपनी इस एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, तो जितना आप इसके अंदर जाएंगे उतना डीपली आप बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन वहाँ पे क्या समय की वेस्टेज होती है और अपन को समय वेस्ट नहीं करना। वहाँ पे यूनिक एजुकेशन सिस्टम के थ्रू आप अच्छी अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। और जैसे लव सर का चैनल है, आप उसको देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को बताएं। ये टाइम वेस्ट ना करके यूट्यूब पे सीधा इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत अच्छी, बहुत शानदार एजुकेशन मिलने वाली है। तो ये मेरा थर्ड वैक्सीन है कि हम अपनी को घर पे बैठे बैठे टेक्नोलॉजी को, नए नए टूल्स को यूज करके हम अपनी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर सपोज हमें युद्ध करने जाना है तो हमारे पास पूरे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए, और अगर नहीं होगा तो हम हार के वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे एक फायदा ये है कि हमें इसके लिए बाहर नहीं जाना, हम अपने घर बैठे बैठे खुद एजुकेट हुए, अच्छे से सीखे और अपनी टीम के हर लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि वो कहीं पे अटके नहीं और हर मीटिंग को अच्छे से ज्वाइन करें। जैसे कि जूम के बारे में भी आपको एजुकेट करना है। कमिंग वेडनेसडे को वर्जी की, सुरेंद्र वर्जी के लिए वो ताली हो जाए। सुरेंद्र वर्जी की कमिंग वेडनेसडे मतलब नेक्स्ट वेडनेसडे जूम पे ही मीटिंग होने वाला है, इसलिए आपको जूम पे भी अटेंड करना आना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट पे भी आना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो भी इसको अभी अपना नहीं रहे, इस टेक्नोलॉजी को अपना नहीं रहे, तो आप उनको गाइड करें और जहाँ भी कहीं अटकते हैं तो आप लव सर से प्लीज कॉन्टेक्ट करें। तो ये मेरा थर्ड पॉइंट था, लर्निंग ऑनलाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। फोर्थ पॉइंट है मेरा, फोर्थ जो वैक्सीन है मेरी, यूजिंग सोशल मीडिया फॉर बिजनेस मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि आपने देखा होगा और आपको मालूम भी है कि कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है। आप एग्री करते हैं मेरी बात से? इसलिए हमें हमेशा जब भी हमें मीटिंग करनी है, मीटिंग ज्वाइन करनी है, प्रॉपर यूनिफॉर्म में होना चाहिए। आपके जो शूज है, आपसे जो स्मेल है वो प्रॉपर आनी चाहिए, आपसे स्मेल गंदी नहीं आनी चाहिए, आपके शूज पॉलिश होने चाहिए। आपने अप टू डेट, आप अपनी तरफ से जितना अच्छा ड्रेसअप कर सकते हैं आप उसको ड्रेसअप करना है। जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का मेरा मतलब यहाँ पे है कि अब व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इतने फास्ट चल चुके हैं, सब इसका यूज करते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हैं या नहीं। तो अगर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, फेसबुक के जो यूजर्स है तो वो 270 करोड़ है, एक्टिव यूजर्स की बात मैं कर रही हूँ। और यूट्यूब पे जो है 200 करोड़ एक्टिव यूजर्स है। अगर हम अच्छे से अपने को इम्प्रेस करते हुए अपनी डीपी, अपनी पोस्ट हम इस फेसबुक पे, यूट्यूब पे डालेंगे तो लोग आपसे जल्दी से ज्वाइन होंगे, क्योंकि कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन डालना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इससे और क्या फायदे हो सकते हैं? इससे आप अपनी बिजनेस में अपनी लिस्ट जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। अभी हमारे पास ये होता है कि सर मैं तो 10 लोगों को जानता हूँ, मैं तो 20 लोगों को जानता हूँ, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता। तो आप फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू आप अपनी लिस्ट को बड़ा कर सकते हैं। सेकंड है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? जो जिनकी आपने लिस्ट बनाई उससे आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं, ये आप इस सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। टीम रिटेंशन। टीम रिटेंशन का मीनिंग होता है कि आपने अपनी एक टीम बना ली, क्योंकि आरसीएम जो है, ये बिजनेस जो है टीम वर्क है। खाली लोगों को ज्वाइन करने से मतलब नहीं है, हमें अपनी टीम को इकट्ठा करके जोड़ के रखने की जरूरत है। ये वाला काम भी हम सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन शेयरिंग, जो भी इंफॉर्मेशन आपको, नई नई इंफॉर्मेशन आपको अपनी अपलाइन से मिलती है, आप अपनी मीटिंग करके इसको भी इन्फो शेयर कर सकते हैं। और वह है ब्रांड बिल्डिंग। ब्रांड बिल्डिंग का मतलब होता है आप अपने आप को कैसा इंप्रूव कर सकते हैं, आप अपनी छवि दूसरों की नजरों में कैसे डाल सकते हैं। तो ये मेरा पॉइंट था कि बहुत अच्छा पॉइंट है। इस पॉइंट को खाली हंसी मजाक, दूसरों से दोस्ती करने में या मनोरंजन करने में ना गवाएं। इस मीडिया का, इस टेक्नोलॉजी का आप अच्छे से अच्छे यूज करें, सही जगह पे यूज करें, तो आप घर बैठे बैठे फिजिकली से भी ज्यादा आप इस पे रिजल्ट पा सकते हैं। आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। लास्ट पॉइंट है मेरा, लास्ट जो मेरी वैक्सीन है, स्टे अहेड ऑफ द गेम, नेवर स्टॉप वर्किंग
नेवर स्टॉप ग्रोइंग, आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कहते हैं कि बूढ़ा होने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, बूढ़ा होने के लिए कोई मेहनत नहीं लगती, लेकिन बड़ा होने के लिए बहुत मेहनत लगती है। एग्री करते हैं? बूढ़ा होने के लिए हमें क्या करना है, वो तो नेचुरली है, वो होगा, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम कुछ बड़ा करें, हम यहाँ जब जाए, हम अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा करके जाए, तो हम को जब तक हमारी मंजिल हमें नहीं मिले, तभी हमें उस पर टिके रहना चाहिए। जैसे कि आप इस पिक्चर के थ्रू समझ रहे होंगे कि एक इस पर कैसे उस पर फोर्स करा जा रहा है कि तुम अपना गेम छोड़ दो, लेकिन वो इंसान जो है, जो बैटिंग कर रहा है, वो अपने आप को नहीं छोड़ रहा, वो अपना को ये शो कर रहा है कि आप लोग मुझ पर कितना भी प्रेशर बना लो, मैं आपको जीत के दिखाऊंगा। तो हमारा भी यही संकल्प होना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग जो है आपको खींचने में लगे रहेंगे, आपको नीचा दिखाने में लगे रहेंगे, वो सोचेंगे कि ये आगे क्यों बढ़े। तो इसलिए हमें लास्ट तक डट के रहना चाहिए, जब तक हम अपनी मंजिल को ना प्राप्त कर सके। और एक बात मैं यहाँ पे और शेयर करना चाहूंगी, इस बिजनेस को अधिकतर लोग पता है कि क्या सोच के करते हैं कि टाइम पास है, ये मेरी हॉबी है, कर लेते हैं। तो कई लोग इसे संडे टू संडे करने वाला बिजनेस सोच के इसमें ज्वाइन हो जाते हैं कि संडे टू संडे कर लेंगे, 2 घंटे किया तो ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये कोई सत्संग नहीं है कि आप आए, नाचे, घूमे, गाए और मोटिवेट हुए चले गए। दोस्तों, आरसीएम जो है एक सीरियस बिजनेस है। आप जब तक इसको सीरियस नहीं लेंगे तो आप अपनी मंजिल तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। अगर आप लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और एक बात और, अगर जब आप ये मीटिंग अटेंड करते हैं हर ट्यूसडे या जब भी कोई मीटिंग होती है, तो खाली आपको अटेंडेंस नहीं लगानी कि आपने वो मीटिंग करी, ज्वाइन की है। आपने उस मीटिंग से क्या सीखा, आपने उस मीटिंग को में जो सीखा उसको फॉलो किया कि नहीं किया, अपनी डाउनलाइंस को फॉलो करवाया कि नहीं करवाया। ये 5वीं वैक्सीन का मतलब मेरा यहाँ पे होता है। अगर आप सीखने को तैयार हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, अगर आप सीखना नहीं चाहते तो कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो आई थिंक मेरी जो पॉइंट्स थे, 5 वैक्सीन थी, आप सबको क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाना चाहती हूँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। 5 वैक्सीन कौन कौन सी है। सबसे पहले वैक्सीन जो है वो है कोविड वैक्सीन, आई थिंक क्लियर है। बिल्ड योर इम्यूनिटी। थर्ड है लर्निंग ऑनलाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। फोर्थ है यूजिंग सोशल मीडिया फॉर बिजनेस मल्टीप्लिकेशन। एंड लास्ट, स्टे अहेड ऑफ द गेम। आज का टॉपिक मेरा यही खत्म होता है। मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को समझाने में थोड़ी सी सफल हो पाई हूँ। अगर सफल हो पाई हूँ तो आप इस बिजनेस में अपना ये सब कुछ जी जान लगाए और कुछ करके दिखाए, अपने गोल तक पहुंच के दिखाए। थैंक यू।